अमेरिकी राष्ट्रपति को शांति नोबेल के लिए कई देशों ने नॉमिनेट किया है और इन देशों में रवांडा, इजरायल, गैबॉन, अजरबैजान और कंबोडिया जैसे देश शामिल हैं। वहीं कुछ ऐसे भी दिग्गज हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया हुआ है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2025 में शांति नोबेल पुरस्कार के विजेता की घोषणा होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अब सवाल ये कि क्या मेलानिया ट्रंप, नेल्सन मंडेला और मलाला यूसुफजई जैसे नोबेल पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में शामिल हो सकती हैं? अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो ट्रंप पर चर्चा शुरू हुई थी, ये मेलानिया कहां से आ गई? डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी रिपब्लिकन नेताओं में से एक का ऐसा ही मानना है। फ्लोरिडा के सांसद अन्ना पॉलिना लूना का कहना है कि मेलानिया को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा सकता है। जी हां, लूना ने फॉक्स न्यूज को दिए हुए एक इंटरव्यू में बताया कि मेलानिया रूस के साथ शांतिपूर्ण बातचीत में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं और ये यूक्रेन में शांति स्थापित करने का एक प्रमुख कारण भी हो सकता है। इस महीने की शुरुआत में अलास्का में शिखर सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप मेलानिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन को लिखे गए एक निजी पत्र को लेकर गए और मेलानिया के कार्यालय की तरफ से जारी इस लेटर में पुतिन से बच्चों में मासूमियत बचाए रखने की अपील भी की गई। सभी के लिए एक गरिमापूर्ण दुनिया का जिक्र किया गया था और इस नोबेल पुरस्कार वितरण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका रह सकती है, इस पर भी बात करेंगे आगे। लेकिन अभी जो चर्चा है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि मेलानिया ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि इस लेटर में किडनैप किए गए यूक्रेनी बच्चों का भी जिक्र था, लेकिन इस मामले की तस्दीक नहीं हो सकी। आपको बता दें कि पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में कोई ठोस नतीजा न निकल सका क्योंकि यूक्रेन पर रूसी हमले जारी हैं। इसके बावजूद ट्रंप के सहयोगी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो और मेलानिया दोनों नोबेल प्राइज के हकदार हैं। मध्य पूर्व में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने कैबिनेट बैठक में राष्ट्रपति से यहां तक कहा कि जब से इस नोबेल पुरस्कार की चर्चा हुई है तभी से आप सबसे ज्यादा बेहतरीन उम्मीदवार प्रतीत हो रहे हैं। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि नोबेल शांति पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों या समूहों को दिया जा सकता है। 2025 के विजेता की घोषणा 10 अक्टूबर को की जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने 17 जून को पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की थी और उस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा था कि उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है और उन्हें इस बात पर काफी गर्व है। इसी आधार पर ट्रंप पीएम मोदी से खुद के लिए नोबेल पुरस्कार चाहते थे और उनकी इच्छा थी कि भारत भी पाकिस्तान ही की तरह उन्हें नॉमिनेट कर दे। लेकिन पीएम मोदी ने बड़े ही तल्ख अंदाज में कह दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। भारत और पाकिस्तान 2 ही देश इसमें शामिल थे। न्यूयॉर्क टाइम्स अपने लेख में कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी डोनाल्ड ट्रंप को अपना सच्चा दोस्त मानते थे, लेकिन अब राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े कई लोग साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं। इसी वजह से अब राष्ट्रपति ट्रंप भी साल के अंत में होने वाले क्वाड समिट के लिए भारत नहीं आने वाले हैं, ऐसी भी खबरें हैं। वैसे इसी रिपोर्ट में पीएम मोदी की रणनीति भी बताई गई। जानकारों के मुताबिक पीएम मोदी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर हुआ हो। ऐसा भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सख्त नीति मानी जाती है और ऐसे में अगर उन्होंने ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन की बात कर दी तो उसी स्थिति में उनका खुद का स्टैंड भी कमजोर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार की इच्छा जताई। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन प्रतिनिधि अन्ना पॉलिना लूना ने मेलानिया ट्रंप को 2025 में यूक्रेन से जुड़े शांति प्रयासों में भूमिका के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस के साथ अमेरिका का संवाद रहा और इसमें वो शामिल रही, इसके लिए उन्हें नॉमिनेट किया जाना चाहिए। और इसके बाद वो फिर टैरिफ और तमाम तरह की जो खींचतान शुरू हुई और एससीओ तक इसकी गूंज देखने को मिली और वहाँ से चाइना ने भी साफ और सीधा संदेश अमेरिका के लिए जारी कर दिया। खास करके ट्रंप के लिए भी ये संदेश है कि ये जो दबाव की राजनीति वो करते हैं या जिस तरह से दबंग अंदाज में वो अपनी बातें मनवाने का एग्रेशन दिखाते हैं वो अब नहीं चलेगा और एक विषय कुछ इस तरह से होने चाहिए जिसमें सभी देश सहजता के साथ इसे स्वीकार करें। और अमेरिका को सीधा संदेश देते हुए चाइना ने कहा कि आपकी ये नीति अब आगे नहीं चलने वाली है। तो चीन से कड़ा संदेश मिलने के बाद भारत और चीन की बढ़ती दोस्ती के बीच और
भारत और अमेरिका के बीच इस नोबेल प्राइज़ को लेकर या ट्रंप को लेकर जो स्थिति बन रही है उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि चीन का ये संदेश है बहुत ही दूर तक असर कर सकता है। और हालांकि इस एससीओ मीटिंग के खत्म होने के बाद क्या जियोपॉलिटिकल लेवल पर परिवर्तन आता है ये भी देखने का विषय होगा। इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो के अंत तक आने के लिए। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा तो लाइक करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला हुआ है। थैंक यू।